पर हमारी दीदी का इंटरव्यू लिया जाएगा आज। इंटरव्यू कहाँ से डालो? अच्छा, अवार्ड के लिए। ओहो, दीदी का अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड मिलेगा तेरे को। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से एक नया ब्लॉग। जय जोरगुला। तो थोड़ी देर बाद अभी उससे पूछेंगे राकेश से कि वो मतलब वो कह रहा था कि इस एक अवार्ड फंक्शन के लिए भी, मतलब अवार्ड की कौन सी मैं भूल गया हूँ। जो कौन अल्लाह पूछो बात ही पूछो अभी पूछूंगा। मतलब इस समूह वगैरह का ही है कुछ काम, और उससे बोला गया है क्योंकि आपने एरिया से आप उठाए, पर उसको काम है। अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था। लोगों को परेशान करना ना। अभी थोड़ी देर पहले राकेश का फ़ोन आया था, मेरे सामने आया कि उसको बोला आपकी फ़्लाइट है। ओ पापा फ्लाइट यो मेरे को बैंकर का सिंगार डब्बा है। क्या है ना अपने जबरदस्त बेइज्जती है। तो मतलब हम तो मतलब जो है कि वो ऐसा है वैसा है और जैसा है तैसा है। तो उसकी फ्लाइट है, उसका उसकी वो एमपी जाहिवाल मध्य प्रदेश, उसकी फ्लाइट है राकेश की पंतनगर से। नाचो तो फ्लाइट में जाऊँगा फ्लाइट में। चल ठीक है, चलो हम तो ऐसे ही आए थे। अब यहाँ से ब्लॉग शुरू हो गया मेरा। आज मैं थोड़ा लेट ही शुरू किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह बादल लगे घने, घाम नहीं आया है और ठंडा चल रही है, हवा ठंडी काफ़ी है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि छींटे गिरे थे सुबह सुबह, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई थी। पर अभी शायद देखते हैं क्या होता है। बर्फबारी हो जाए तो हम घूमने जाएंगे। क्या दोस्तों टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 का, और धूप बहुत बढ़िया खिल गई है अब। अभी थोड़ी देर पहले तक बादल लगे हुए थे, लेकिन अभी भी बादल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि धूप मतलब बादल नहीं लगे हैं, बादल लगे हैं, पर धूप बहुत अच्छी आई है। सुबह जितना मौसम बहुत ज़्यादा पारा गिरा हुआ था, करीबन जो सुबह था करीबन 2.5 डिग्री के आसपास, 2 डिग्री से थोड़ा ऊपर था, और 3 डिग्री से नीचे 2.5 डिग्री के आसपास ऐसा टेम्परेचर दिखा रहा था। कुछ 2.5 ऐसे के आसपास था टेम्परेचर। और फिर दोपहर तक अभी आते आते करीबन 9 डिग्री के आसपास हो गया है। लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो 9 डिग्री टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा, और पानी तो वही वाला हो रखा है। तो ठंडे पानी का मज़ा आ रहा है वैसे नहाने में, बट हालत भी ख़राब हो रही है। मतलब जो हालत भी बहुत गंदी वाली हो जा रही है। अभी यहाँ पर क्या है कि बंदर आ जा रहे हैं। ये चाची वो घर नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत ये है कि बार बार इधर आना पड़ता है। हमने शेर खान को बैठा भी शेर रखा है, पर ये थोड़ा बहुत इसको देखने भी आना पड़ता है और वैसे भी देने आना पड़ता है, कभी पानी देने आना पड़ता है ना इसको। तो फिर फ़िलहाल चलते हैं घर पे, देखते हैं क्या हो रहा है। कहीं जाने का प्लान था पर लेकिन वो सारा का सारा ना आजकल धरा का धरा रह जा रहा है। प्लान बने मेरे को लगा कि धूप नहीं आएगी आज, इस वजह से मैं गया नहीं कहीं। जाना था, एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग दिखा था आपको, बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर ऐसा मौसम हो गया। मैंने कहा अम्मा अकेले क्या करेगी मौसम में। तो फिर बाद में पता लगा कि 10 के तक 11:30 बजे धूप आ गई। अब फिर टाइम ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा चलो फिर शाम को दुकान भी जाना होता है। तो आजकल हमारे बूबू जी भी अकेले हैं। टाइम जो थोड़ा टाइम हो यार, टाइम हो गया बूबू जी 1:15 हो गए हैं। लंच लंच या लंच? अरे मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा अंग्रेज आ गया है टैक्सी में। छोटा चेतन है यार बैठो। 3-4 तुम क्या कहाँ था? तो आजकल ये अकेले हैं। तुम कब दिन है ये कल 15-20 दिन है रात में। ये क्या रात को ये देखते हैं टीवी का। तू 11 बजे टीवी देखने तुम ना यार 10 बजे बंद 10 बजे बंद हुआ तो भीड़ ना 5 बंडल भीड़ पूछ देना रात में। परसों भी इन्होंने वही मंगाया, क्या कहते हैं, 1 पाव टमाटर और 5 बंडल बीड़ी। यही कौन सा तुम फॉर्मूला मतलब उसमें एक और चीज़ ऐड थी, रस। तो आजकल ये भी कभी दिनों से अकेले हैं। वो वाली वो रस्सी बनाने वाली अम्मा भी नहीं है घर पे, तो बूबू जी पे अकेले, पर ठीक हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो। रोड बना ली तुमने? रोड बनाने में बहुत अच्छी था वो भयंकर वो रहती तो कौन वो रहती तो वही रोड खानी। 4 रात शाम को, हाँ 4 शाम को। और फिर ये कल आदमी में हूँ भैया।
ऐसी होगा इस दुनिया में। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बाखली घूम के आता हूँ, जो मेरे काम थे सारे निपट गए हैं। तो वो भी कह रहे हैं मैंने कल सुबह तक की रोटियाँ बना दी हैं। तो यार वैसे सही में ये थोड़ा कुछ अपना टाइम याद आ रहा है मेरे को। हमारे गुरुजी थे JP सिंह जी, उनकी याद आ गई ऐसे में। वो 2 अंडे बनाते थे और वो 2 अंडे उनके चलते थे। जैसे उन्होंने आज 2 अंडे बना दिए तो वो 2 अंडे उनके चल जाते थे घर में 3 दिन तक। 3 दिन के आसपास। वो क्या होता है, आज उन्होंने बनाया तो 1 अंडा खा लेते थे और फिर उसके बाद तरी रह जाती थी। तो मॉर्निंग में नाश्ता करके स्कूल चले जाते थे, शाम को आके फिर उसी अंडे को बनाते थे तो दूसरे दिन खाते थे उस अंडे को। तो ऐसे तरी चलती रहती थी उनकी। तो उनकी थोड़ा सी याद आ गई मेरे को कि 2 अंडे को 3 दिन तक उनकी आज रोटियां बन गई। उनकी पता नहीं कितने दिन तक चलेगी रोटियां। सेक्टर 6 यहाँ के लिए एक स्पेशल सॉन्ग है, क्योंकि जिस तरह से दरवाजे यहाँ बंद है। सेक्टर 6 पूरा मतलब हमारी सौकार बाखली, हम इसको सेक्टर से वैसे ही बोल देता हूँ मैं, सौकार बाखली एकदम बंद है। तो इनके लिए एक गाना है स्पेशल। तो गाना ये है कि वो आँखों को काजल, वो हिरणों को बादल, बोलूं मैं तू ऐ जा, वो धूप को आंचल हो। फिर एक सुपर हिट लाइन आती है इस गाने की कि सुन यो गन गाड़, पढ़ू में डाड़ा डाड़, तू आ जाओ पहाड़, बंद यो घर बार, लगी रे उजाड़, तू आ जाओ पहाड़। तो ऐसी मुझे, मैं नीचे आया था वैसे बंदर भगाने, पर कुछ चीज़ें देख के मन भी इमोशनल हो जाता है और वो चीज़ें याद आती है जब हमने यहाँ इतने लोग रहते थे, इतने लोगों की बातें सुनने को मिलती थी। अम्मा बुब्बू चिल्लाते थे, कोई बंदर भगाते थे, कोई बच्चों की किलकारियाँ, मैच खेलते मतलब खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, खाते थे, पीते थे, शादियाँ होती थी, धूम धड़ाके होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज केवल एक चीज़ है वहाँ, बस सन्नाटा और बस सन्नाटा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बहुत बढ़िया गाना याद आ गया और मैं इसको गुनगुना भी रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट ज़रूर ले लूँ। वो बहुत बढ़िया लाइन बोलता है कि पहाड़ों में डाड़ा डाड़ा, तू आ जाए पहाड़। मतलब ये घर बोल रहे हैं, ये घर बोल रहे हैं। ये जो गाना था ना, ये केवल पहाड़ के घर बोलते हैं कि यार मैं रो रहा हूँ, एक बार मुझे देखने तो आ जाओ और एक बार वापस आ जाओ, ऐसा बोलता है। बहुत प्यारा। हाय आग के बनाने से झुई बात है, इन्हें के तो बनाना पड़ो। हाँ जब तक पेट हो पाओ, हाँ जब तक जान है तब तक कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। ये सब भी दिया सुंगरे हो ये आतंक मचा सुंगरे तब आदमल करे दो हर कश रह जीन फन चहल पहला है हेली। तो अम्मा बना रही है अपने लिए भात और झोई। ये हमारी अम्मा की चूल्हा लगा हुआ बाहर से, अम्मा बाहर से बना लेती है सब कुछ। देखो ओपन बिना ढक्कन के कुकर में खाना बना रही है अम्मा, मतलब बिना ढक्कन के नहीं भात बनाए मी। ओ चहल पर हेल तहाँ तक भात बन जा, जहाँ तक ढक्कन लगा कुछ इसका बन जा भात अम्मा। पहले दिन जलाते हो सो गाइस ऐसा हुआ कि आज यार मैं मतलब होता है ना कभी कभी कि व्लॉग शूट ही नहीं होता। कभी क्या काम हो जाता है, कभी क्या है, कभी कौन आ जाता है, कभी क्या काम, ऐसा वैसा हो गया था। तो मैं इसलिए शूट भी नहीं कर पाया। पर अब घर पे आ गया हूँ, टाइम हो रहा है 6:15 का और अंधेरा हो गया। थोड़ा सा जल्दी से अंधेरा हो गया आज। कल थोड़ा सा लेट हो रहा था, पर आज चार थोड़ा हल्के हल्के बादल लगे थे इस साइड से, तो हल्का फुल्का अंधेरा फिर से हो गया। बट मौसम ऐसे तारे भी दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, देखते हैं। बारिश तो होगी नहीं, पर आज शायद लोहड़ी है। तो लोहड़ी का ऐसा सीन है कि हमारे वहाँ तो कल के दिन क्या मनाया जाएगा, कल के दिन हमारे वहाँ पर है सेक, जिसे बोलते हैं शुभ दिन नहीं मानते, मतलब उसको ऐसे सेक बोलते हैं और अमावस्या समझ सकते हैं आप। और उस दिन से मतलब सही मानते नहीं है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं होगा। और साल का पहला त्यौहार है और इस वजह से मतलब हम अब क्योंकि पहली लोहड़ी आगे लोहड़ी है वैसे आज मना रहे, पर हमारे वहाँ सज्ञान कल होती, जो हमारा त्यौहार होता है उत्तरायण का वो कल होता। लेकिन कल सेक है, अब वो पंडित के उसके हिसाब से हम चलते ही रहते हैं। और
और जगह जो छुट्टी है वो कल की है, कल का जो पूरे देश में छुट्टी है वो कल की है, लेकिन हमारे वहाँ कल की छुट्टी नहीं है, मतलब परसों मनाया जाएगा। आटा अम्मा रख के चली गई है, मैं इसको गूंद लूँगा। आजकल हमारा सीन क्या चल रहा है, बीच में पहले हम कर रहे थे सुबह आटा गूंद दे रहे थे, वो शाम तक चल रहा था, लेकिन अभी आटा गूंद रहे हैं जो वो चलेगा। रात को मैं गूंद देता हूँ तो सुबह के लिए भी हो जाता है, फिर रात को गूंद देता हूँ, फिर सुबह के लिए। ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा ठंडा है, मैं तो कभी भी कर लूँ काम, पर सुबह मन नहीं करता। तो मैं ना अभी टुक्कू को डराऊंगा, टुक्कू को, ठीक है। उसने मेरे को पहले ही देख लिया, पर मैं फिर भी जाऊंगा ऐसे करके, ऐसी लेडी। हाय, कैसे हो? ओ भयंकर रोटी। नमस्कार नमस्कार। यार, ज्यादा फोन बंद कर।